नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है, अब रुझान जो है वो सब परिणामों में परिणित हो गए, सब नतीजों में निकल गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एनडीए की भारी जीत हुई है, जिसका अनुमान शायद किसी को नहीं था। सारे एग्जिट पोल जो है वो सब के सब ध्वस्त हो गए और एक तरह से आप देखिए कि बिहार की जनता ने कितना बड़ा जनादेश दिया है। एनडीए को बहुत बड़ी जनादेश मिली है। यहाँ से विपक्षी पार्टी जो है महागठबंधन, वो पूरी तरह से एक तरीके से कह सकते हैं उसका सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक, कई जगहों से उनके जो जाने माने जो उम्मीदवार थे वो सब के सब हार चुके हैं। तो आइए इस पर हम एक प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार जाकिर अली जी। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आखिर इतनी बड़ी एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार के पीछे क्या है वजह, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत से इतर अगर हम कहें तो ये बिहार की जनता की जीत है, जनता के जनादेश की जीत है। और जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा सा ये एक्सपेक्टिंग भी था, लेकिन ये इतना प्रचंड होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये मैं बता दे रहा हूँ कि न तो एनडीए के नेताओं ने सोचा था, न ही महागठबंधन के नेताओं ने ये सोचा कि वो इतना नीचे उनका ग्राफ गिरेगा। हाँ, ये है कि सारण जिले में जो 7 सीटें जीत के महागठबंधन बड़ी पार्टी बनी थी, बड़ा दल बना था, बड़ा गठबंधन बना था, अब उलट हो गया है और 7-3 रिजल्ट वही है, लेकिन इसमें लोग बदल गए हैं। महागठबंधन 7 सीट एनडीए ने जीत लिया और 3 सीट पे महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। मैं विशेष रूप से एक सीट की बात करना चाहूँगा, एक विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा जो कि माझी विधानसभा सीट है। वो अवैध दुर्ग माना जा रहा था। वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार और जनसुराज के सशक्त उम्मीदवार की वजह से एनडीए के उम्मीदवार की जीत पे संशय बना हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से मतों का बिखराव हुआ है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो जनसुराज के उम्मीदवार थे और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने लगभग महागठबंधन के ही वोट बैंक में सेंध लगाई है। और रणधीर ने अपने कुशल प्रबंधन, अपने मतदाताओं पे अच्छी पकड़ से ये साबित किया है कि आने वाले दिनों का वो बड़ा नेता है। अच्छा, इतनी बड़ी जीत के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इतनी बड़ी जीत के पीछे अगर आप वजह की बात करेंगे तो वजह सरकार के काम करने का तरीका ही होता है और कुछ नहीं होता है। लोग इतनी अच्छी तादाद में निकले, रिकॉर्ड टूटा, वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, कई चुनावों का रिकॉर्ड टूटा। और पहले राउंड में 67%, उसके बाद 76%। ये कभी सोचा नहीं गया था उस प्रदेश में जिस प्रदेश के लोग पलायन के शिकार हैं। वैसे प्रदेश में अगर इतनी ज्यादा वोट पड़ती है ना, तो उसका मतलब होता है कि लोगों के बीच में ये था कि नीतीश कुमार को कंटिन्यू करना है, उनको आगे फिर से बागडोर देनी है। ये लोगों ने तय किया था। आपने देखा होगा जब पहले राउंड की वोटिंग खत्म हुई थी, छपरा जंक्शन पे भीड़ बढ़ी थी। वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो आए थे छठ दिवाली करने, और उसके बाद वो मतदान के लिए रुके और मतदान किया, उसके बाद वापस गए। वैसे ही जब 11 तारीख का मतदान खत्म हुआ तो उसके अगले दिन फिर वैसी ही भीड़ नजर आई। ट्रेन के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, बैठने की बात छोड़ दीजिए, बाथरूम में लोग घुसे बैठ रहे थे। जाकिर जी, हम एक बात कहना चाहेंगे कि इतनी समस्याओं को लेकर लोग फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, छपरा की समस्या, गरखा की समस्या, लेकिन वही उम्मीदवार माने उसी पार्टी के उम्मीदवार कहीं वही उम्मीदवार फिर रिपीट हो गया। देखिए, विकास और परेशानी, यही ना आप कह रहे हैं, विकास और विनाश के बीच की आप रेखा तय कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि बिहार है भाई, ये पूर्वांचल है। अब पूर्वांचल पूरी दुनिया में
सिर्फ इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ जात के नाम पे भी वोट पड़ता है। जात के नाम पे जो वोट नहीं देता ना, उसको बागी कहा जाता है। बागी केवल वो उम्मीदवार ही नहीं होते हैं जो दल का टिकट नहीं मिलने की वजह से चुनाव लड़ जाते हैं निर्दलीय, बाकी वोटर भी हो जाते हैं, उनको बागी के रूप में देखा जाता है। यानी जन समस्याओं को हटा के लोगों जन ने समस्याएं अपनी जगह पे हैं, लोगों की जात अपनी जगह पे, और जात की राजनीति हमेशा एक बड़ी लकीर के रूप में मौजूद रहेगी बिहार की राजनीति। हमारे साथ अमृतेश जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम उनसे जानना चाहेंगे। अमृतेश जी थोड़ा सा और करीब आ जाइए। महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, महागठबंधन के सारण जिले में जो हार हुई है या कहीं भी बाहर, कहीं या बिहार में हार हुई है, मेरे 2-3 फैक्टर हमको नजर आ रहा है। पहला कि उसका चुनावी मशीनरी, चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो कुछ दूसरे ढंग के था। वो कभी भी मुद्दे के आधारित चुनाव नहीं लड़ा, जिससे टेम्परामेंट के लिए लालू यादव पहचाने जाते थे, उस से महागठबंधन नहीं लड़ा। आप नीतीश कुमार से चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से आपकी लड़ाई, और कभी भी महागठबंधन नीतीश कुमार के प्रति आक्रामक नहीं हुआ। इसलिए जनता के बीच में मैसेज गया कि नीतीश कुमार बेस्ट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, जो बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका जमीनी स्तर पर जो लोगों के बीच में लाभार्थी हैं, उनको प्रॉपर रूप से लाभ मिला। लाभ मिलने का कारण ये हुआ कि सरकार में जो पारदर्शिता है योजनाओं के प्रति, इस योजनाओं को अंतिम आदमी तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है, जिसका लाभ सीधे सीधे दिख रहा है। जो तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे थे कि कलम राज आएगा, हम इतनी नौकरी देंगे, माई बहन योजना, इतना पैसा देंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने उसको नकार दिया। देखिए, अब जनता समझदार हो गई, वो समझ रही है कि बिहार का बजट कितना है, आप सब लोग को नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये आम जो बिना पढ़ा लिखा तकबा वो भी जानता है कि हम पढ़े नहीं है, मेरे परिवार को नौकरी कैसे मिल जाएगा। वो समझ रहा है कि 700 रुपया से 1000 करने में सरकार को 10 साल लग गया, तो हर एक ही बार 30,000 रुपया कैसे हम 15 तारीख को दे देंगे, ये लोग सोच रहा है। और जो पहले हमें मिल रहा है, और तो सरकार उससे अधिक नीतीश सरकार में जब बच्ची जन्म लेती है सरकारी अस्पताल में, तो या करीब 1500 या 1000 रुपया है। स्कूल में जाती है पोशाक राशि है, साइकिल राशि है, मैट्रिक करती है तो 15,000 है, इंटर करती है तो 50,000 है, BA करती है तो 50, इंटर करती है तो 25,000 है, BA करती है तो 50,000 रुपया है। ये सारे चीजें जो योजना को लोग को मिल रहा है, लोग, और जो छवि है, एक जंगल राज की छवि जो लालू यादव के समय थी, उसको लोगों के बीच में पहुंचाने का काम NDA के नेताओं ने जमीनी स्तर पर बखूबी किया कि भाई इस बार आप चुप गए तो ये हो सकता है। और जो महिलाओं को लाभ मिला वो बूथ तक पहुंची, और बूथ तक पहुंच के नीतीश और मोदी जी की योजनाओं का मोहर लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार, और आज हम लोग बात कर रहे थे कि NDA की इतनी बड़ी प्रचंड जो जीत मिली है बिहार में, और महागठबंधन की इतनी बड़ी हार मिली है, उसके पीछे क्या है रीजन। तो इतना तक आज के लिए, फिर आगे मिलते हैं किसी नए मुद्दे के